Good morning, dear student. Yesterday we start our lesson the Earth and the Solar System. कौन सा lesson start किया था हमने? The Earth and the Solar System. Today we are going to start to our about our the solar system. आज हम किसके बारे में देखेंगे? Solar system. Solar system. The family of sun. किसकी family है? Sun की. The family of sun is known as the solar system. सन के फैमिली को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets and about 100 known satellites like the moon, asteroid, meteors and comets. Understood? What is the sun? Sun is the head of this family. Look at this picture. There are the 8 planets rotate around the sun. और उसमें और क्या है? बहुत सारे 100 नॉन सैटेलाइट्स है और मून एंड एस्ट्रॉइड एंड मेटर्स एंड कॉमेट्स आल्सो. द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे. सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी. जो मिल्की वे है हमने लास्ट टाइम देखा था. द आवर सन्स एंड द स्टार्स दैट यू सी इन द नाइट, स्काई बिलोंगिंग टू अ गैलेक्सी. इसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी. और ये किसका हिस्सा है? आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी. इट इज अबाउट 27,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. और जो सोलर सिस्टम है हमारी, वो कितनी दूर है मिल्की वे गैलेक्सी से? 27,000 लाइट ईयर्स अवे. मैंने लास्ट पीरियड में ही बोला था आपको, लाइट ईयर क्या है? अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जैसे हम किलोमीटर, मीटर, वैसे यूनिट लेते हैं कुछ डिस्टेंस काउंट करने के लिए. तो वैसे ही एस्ट्रोनॉट क्या यूज़ करते हैं? अ लाइट ईयर. ओके. द सोलर सिस्टम इज अबाउट से 4070 करोड़ ईयर ओल्ड. कितनी पुरानी है हमारी सोलर सिस्टम? 470 crore years old and is about the 1200 crore kilometer wide. Understood? Now we see about the planet. क्या क्या है हमारे सोलर सिस्टम में? मेन हेड में क्या है? सन. उसके पास कौन कौन से 8 प्लैनेट है? नंबर 1 इज मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड मार्स, थर्ड अर्थ. थर्ड नंबर का प्लैनेट कौन सा है? अर्थ. आवर अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के अराउंड ये क्या चक्कर लगाते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, एक दूसरे को टच नहीं होते. उनमें बहुत सारा डिस्टेंस होता है. तो फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी, सेकंड वन वीनस एंड थर्ड वन इज आवर अर्थ एंड फोर्थ वन में क्या है? मार्स. और उसके बाद क्या आता है? जुपिटर, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट. उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. these are the 8 planets that revolve around the sun. Understood? The 8 planets in order to their decreasing size are Jupiter. देखो सबसे बड़ी साइज किसकी है? जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, देन अर्थ, विनस, मार्स एंड मर्क्यूरी लास्ट वन पे. द प्लैनेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द 2 ग्रुप्स. ये कितने ग्रुप में डिवाइड है? 2 ग्रुप्स. इनर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट में क्या क्या आता है? मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स are the inner planet. These 4 planets are close to the sun and are made up of rock. और ये 4 प्लैनेट किससे बने हुए हैं? रॉक से. ये सबसे क्लोज है किससे? सन से. दिस 4 प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स as the closest to the sun. तो उनको क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट. क्या कहते हैं?
इनर प्लैनेट, और वो किससे बने हुए हैं? मेड अप ऑफ रॉक। किससे बने हुए हैं? रॉक से। एंड दस दे आर आल्सो कॉल्ड टेरिस्टेरियल प्लैनेट। उनको क्या कहा जाता है? टेरिस्टेरियल प्लैनेट। लाइक अर्थ, लाइक प्लैनेट, यानी अर्थ के जैसे प्लैनेट। अर्थ में भी कैसे? रॉक के बने। अभी हम देखेंगे आउटर प्लैनेट कौन कौन से। तो आउटर प्लैनेट कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कितने? ये 4 प्लैनेट। हमने पहले क्या देखे? इनर प्लैनेट। और अभी ये क्या है? आउटर प्लैनेट्स। कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। These 4 planets are called outer planet. Okay. They are also called gas giant because they are made up of gases. गैस जायंट भी कहते हैं इनको। आउटर प्लैनेट को क्या कहते हैं? गैस जायंट। वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। और इनर प्लैनेट किससे बने हुए हैं? रॉक से। और आउटर प्लैनेट्स गैस से। तो इसको इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गैस जायंट। द प्लैनेट आर हेवनली बॉडीज। ये सब प्लैनेट्स क्या है? हेवनली बॉडीज। दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। हमने क्या देखा है? जो स्टार्स होते हैं उनको क्या होती है? खुद की हीट एंड लाइट। बट प्लैनेट को होती है क्या हीट एंड लाइट? नहीं। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे शाइन एज दे रिफ्लेक्ट। वो जो रिफ्लेक्ट होते हैं तब उनको शाइन मिलती है किसकी? सन की। They shine as they reflect the light of the sun. All the planets are spherical in a shape. सब planets कैसे? Spherical shape के, round shape. They revolve around the sun in a elliptical path called orbit. ये क्या है? एक ओवल शेप में घूमते रहते हैं। लाइक दैट, ओवल शेप में एक इनका एक पाथ होता है। हर एक प्लैनेट का क्या होता है? एक टिपिकल पाथ होता है। तो उनको क्या कहते हैं? इलिप्टिकल पाथ। और उनको क्या कहते हैं? उनकी ऑर्बिट। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। वो अपने अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। ईच प्लैनेट टेक्स अ डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। देखो, सन के अराउंड एक राउंड मारने के लिए क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। एंड एवरी प्लैनेट टेक्स डिफरेंट टाइम। हर एक प्लैनेट को अलग टाइम लगता है। जैसे हमारे अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन के लिए? यस, 365 days one revolution. The earth take 365 days फॉर वन रिवॉल्यूशन। यानी सूरज को एक प्रदक्षिणा मारने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? 1 year. ओके, दिस इज आवर सोलर सिस्टम एंड द 8 planet that move around the sun. And now, who is the head of this solar system? Yes, definitely the sun. And the sun is the largest member of the solar system. और वो कहाँ पे लोकेटेड है? इन द सेंटर। सेंटर में सन है और उसके आजू बाजू में कौन प्रदक्षिणा मारता है? रेवोल्यूशन में आता है 8 planets. Okay, the diameter of the sun is about 109 times greater than the diameter of the earth. सन का जो डायमीटर है वो कितना ज़्यादा है? अर्थ से 109 टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इतना ज़्यादा है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, क्योंकि वो क्या है? स्टार है। और उसका मेन सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम में। सब मेन सोर्स कौन है? द सन is the main source of the heat and light. That is why ancient people always worship the sun as a god.
इसलिए हमारे एंशियंट टाइम में पीपल किसकी वर्शिप करते थे? सन की, बिकॉज दे थिंक सन इज अ गॉड. एंड यस, बिकॉज sun gives us light and heat. And the sun is at an average distance about the 15 crore kilometer from the earth. कितना डिस्टेंस है अर्थ से सन का? अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. एवरेज डिस्टेंस है कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर far away from the earth. The brilliant disk of the sun that is seen from the earth is called photosphere. जो डिस्क दिखती है हमको उसको क्या कहते हैं? ब्रिलियंट डिस्क ऑफ द सन दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ. जो हमको अर्थ से सन की ब्रिलियंट डिस्क दिखती है उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फियर. और जो सन का टेम्परेचर क्या है पता है आपको? द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस. देखो उसके सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस. एंड वाइल एट द सेंटर ऑफ द सन इज अबाउट 150 lakh degree Celsius. And the light from the sun traveling a speed of 3 lakh किलोमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में कितना लाइट ट्रैवल होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. टेक्स अबाउट 8 मिनट एंड 20 सेकंड टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. और एक लाइट आने के लिए कितना टाइम लगता है हमको? सूरज का से लाइट पृथ्वी अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट एंड 20 सेकंड. एंड द ग्रेविटेशनल पुल्स of the sun keep all the members of the solar system together. जैसे हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ पे रह सकते हैं वैसे ही सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार ऑल द प्लैनेट्स आर कीप्स इन द स्टेबल. वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करता है और वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. देखो अगर हमने समर में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो हम बोलते हैं हाय हाय कितनी गर्मी है. और सूरज का टेम्परेचर कितना है एट द सरफेस ऑफ द सन? 6000 डिग्री सेल्सियस. कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस. और सेंटर में तो बाप रे 150 लाख तक है. तो ये वहाँ तक अगर कोई चीज़ गई तो वो डायरेक्ट भस्म हो जाएंगी, स्वाहा हो जाएंगी. द टेम्परेचर इज द सो हाईएस्ट. So student, you understood the solar system and the 8 planet of the solar system. Okay. We also learn about the inner planets and outer planets today. We will stop here. Okay. Bye.